पंचकर्मा शरीर की आंतरिक शुद्धि का शास्त्र। पंचकर्म को ऋतु आधारित चिकित्सा भी माना जाता है। दरअसल शरीर में दोषों का असर काल के प्रभाव से बदलता रहता है और ये दिन व रात के अनुसार भी परिवर्तनशील है। ऐसे में पंचकर्म के लिए वसंत, वर्षा और शरद ऋतु उपयुक्त है, क्योंकि इस दौरान शरीर में दोषों का असर ऋतु के प्रभाव से विषम हो जाता है। आयुर्वेद में जब वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और नस्य की ये 5 विधियां मिलती है तो पंचकर्म बन जाती है। पंचकर्म से रोगों को शरीर से बाहर निकालने का सबसे विश्वस्त तरीका माना जाता है। आयुर्वेद की इस चिकित्सा पद्धति में शोधन का काफ़ी महत्व है और ऐसे ही तकनीक को पंचकर्म कहते हैं। दरअसल दोषों का शमन करके उनको कमज़ोर कर देने के बजाय शरीर से बाहर ही निकाल देने के गुण की वजह से पंचकर्म तमाम असाध्य रोगों के इलाज का मार्ग माना जाता है। पंचकर्मा से पहले शरीर का स्नेहन और स्वेदन किया जाता है। स्नेहन अर्थात सेंट्रिपिटल ओलिएशन। स्नेहन की प्रक्रिया में तेल, घी अथवा औषधियों से निकले तेल या घी ही अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाह्य शरीर पर इससे मालिश की जाती है अथवा शरीर में इसका सेवन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया से शरीर स्निग्ध और पुष्टवर्धित होता है और इसके बाद पंचकर्मों को सहन करने योग्य हो जाता है। स्नेहन के बाद स्वेदन किया जाता है। स्वेदन अर्थात थर्मल वैसोडाइलेटेशन, जिसमें शरीर को ऊष्मा पहुंचाई जाती है। यह औषधि युक्त जल या भाप द्वारा अथवा अन्य तरीके से जैसे रेत, पत्थर या कपड़े को गर्म करके पूर्ण शरीर पर किया जाता है। पंचकर्म चिकित्सा का प्रथम कर्म है वमन या उल्टी करवाना। आमाशय के कफ और पित्त दोषों से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा है, जिसके द्वारा पेट संबंधी और विशेषतः आहार नाड़ी संबंधी विकारों का शोधन होता है, जिसमें विशेष विधियों और औषधियों से रोगी को उल्टियां करवाई जाती है। सीने व आमाशय से दोष के निष्कासन के लिए निकटतम मार्ग मुख होने के कारण ही वमन करवाया जाता है, जिससे ऐसे ऑर्गेनिक कारक बाहर निकल जाते हैं और कोशिकाओं के पोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर ये शरीर में रहें तो एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, रूमेटिज्म, निमोनिया, ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जी जैसी बीमारियों के जनक हो सकते हैं। पंचकर्म का दूसरा कर्म है विरेचन। पक्वाशय या कहें कि पित्त जनित दोषों के निवारण के लिए उपयुक्त चिकित्सा है। इसमें खास तरीके और औषधियों से मल करवाया जाता है। ये विधि उदर का शोधन करती है। गुदा से ये शोधन किया जाता है। इसमें वे सभी कारक आते हैं जो एंजाइम्स के कार्य में बाधा डालते हैं या इनमें ही कोई विकृति हो जाती है, जैसे पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस या स्मॉल इंटेस्टाइन के स्त्रावों में कोई समस्या होती है तो वह इससे दूर होती है। इसी तरह विभिन्न बैसिलाई, ऑर्गेनिक पॉइजन्स आदि का निष्कासन भी इसी से होता है। इसका महत्व इसलिए भी अधिक है कि यदि आंतों में कोई विकृति हो तो उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। तीसरा कर्म आता है बस्ती, जिसमें अनुवासन एवं आस्थापन बस्ती है। बस्ती मलाशय और वात संबंधी बीमारियों के निदान के लिए इस्तेमाल की जाती है। शरीर का लिक्विड, फैट, कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाता है
वमन एवं विरेचन से, इसीलिए कोशिकाओं के अपने स्नेह तत्वों को शुद्ध रूप से वापस पहुंचाने के लिए अनुवासन प्रक्रिया में मेडिकेटेड घी या तेल से एनीमा लगाया जाता है, जिससे शरीर में वृद्धिगत वात का शमन होता है। इसे ही तीसरा कर्म अनुवासन कहते हैं। संपूर्ण कर्मों में सबसे महत्वपूर्ण है आस्थापन बस्ती। कोई बीमारी नहीं जिसका शमन इस बस्ती द्वारा नहीं किया जा सके। अलग अलग औषधियों से युक्त होने के कारण ये अलग अलग रोगों पर एक साथ असर करती है, जैसे मोटापा, शोथ, दुर्बलता, पित्त शोधन, मल शोधन आदि। पूरा नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। पंचकर्मा का पांचवा कर्म है शिरोविरेचन, अर्थात नाक के रास्ते से औषधि या स्नेह द्रव्य सिर में पहुंचाया जाता है। तब इसे शिरोविरेचन या नस्य के नाम से जाना जाता है। यह दो काम करता है, शिरोगत मल द्रव्यों को बाहर निकालता है तथा मस्तिष्क का पोषण करता है। इससे नाक, कान, गला, सिर दर्द की चिकित्सा की जाती है।